आज अपन पढ़ेंगे 10 संभागों के बारे में। यानी वर्तमान में, यानी आसान शब्दों में मैं आपको याद कराऊंगा 10 संभाग। तो देखिए, 10 वर्तमान में कितने संभाग हो गए? तो वर्तमान में 10 संभाग हो गए। पहले कितने थे? 7 थे। 7 थे, 10 बन गए। अब ये जो आप देख सकते हो कि एक बार ये कि वर्तमान जयपुर संभाग में से सीकर को अलग कर दिया है। सीकर अलग संभाग बन गए। अब जोधपुर संभाग से पाली अलग संभाग बना दिया गया है। फिर देखो, उदयपुर संभाग से बांसवाड़ा है, इनको अलग करके अब इस तरह 3 नए संभाग गठित किए गए हैं। तो आप याद रख सकते हो कि जयपुर से सीकर और जोधपुर से पाली और उदयपुर से बांसवाड़ा, इस तरह 3 नए संभाग बना करके कुल कितने संभाग हो गए? 10 हो गए। अब देखो, मैं आपको मारवाड़ी भाषा में आसान तरीके से याद कराऊंगा ये। तो देखिए, जयपुर जयपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। तो कैसे याद रखोगे कि जयपुर संभाग में 7 जिले? कि जयपुर में लोग साथ साथ घूमते हैं, तो इसलिए साथ साथ यानी 7 हो गए। साथ साथ घूमते हैं ना लोग वहाँ पर जयपुर में, तो 7 जिले हो गए। इस तरह याद हो जाएगा। अब आपको ये जिले कैसे याद करोगे? तो देखो, ये तो जयपुर ही, और ये जयपुर में सबसे ज़्यादा दूध बिकता है और उत्पादन भी वही करता है। तो इस तरह आप जयपुर से 2, यानी जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, तो इस तरह याद रखते हो। तो वहाँ पर दूधू नाम का व्यक्ति रहता था, वो क्या दूध बेचता था। तो दूध बेचता बेचता वो क्या है कि बेरा हो गया था। तो बेरा होने के बाद में वो क्या है, कोटपुतली बेरोड, इस तरह याद रख लेना कि दूधू कोटपुतली बेरोड होते हुए क्या वो वहाँ पर बेरा हो गया था। तो बेरा होने के बाद में वो क्या है, दोसा, यानी वो पैसे मांगता है कि दोसा, उसको भी याद रहता है कि दोसा अपन का दोसा। तो फिर वो कहता है, खैर कोई बात नहीं, मैं अलवर चला जाता हूँ। यानी इस तरह याद रखना है कि जयपुर में सबसे ज़्यादा दूध बिकता है, तो बेचता कौन है? दूधू। और दूधू फिर क्या हो जाता है? बेरा हो जाता है, और वो कोटपुतली बेरोड। और फिर क्या है, बेरा होने के बाद में वो दोसा, खैर कोई बात नहीं, अलवर चला जाता हूँ। यानी वो पैसे मांगता है तो क्या कहता है? दोसा, खैर कोई बात नहीं, मैं अलवर चला जाता हूँ। इस तरह आप याद रख सकते हो जयपुर के और 7 जिले। आगे देखो आप अगला, सीकर। तो सीकर का दो को बहुत आसान है। यहाँ पर इस सीकर को क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखावाटी। तो शेखावाटी एरिया में जो पहले जिले आते हैं ना, सीकर है, झुंझुनू है और चूरू। अब एक इसमें नीम मिल गया, और तो कितने हो गई? 4 हो गई भाई। सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी में 3 तो थे ही पहले, और इसमें नीम और मिल गया, तो नीम का थाना इसमें आपका आ जाएगा, नीम का थाना। तो कितने हो गए? 4 जिले हो जाएंगे। और याद रहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सीकर संभाग में कितने जिले? 4 है। 4 किस कारण हुआ? एक नीम का पेड़ मिल गया था इसमें, इसकी वजह से नीम का थाना हो गया। तो साथ में कितने हो गए? 4 जिले हो गए। तो ये याद रह जाएगा आसानी से। अब देखो, बीकानेर। बीकानेर की बात करें तो इसमें कितने हैं जिले? 4 जिले है ये। और कैसे याद रखेंगे अपन 4 जिले? तो बीकानेर में इस तरह याद रखो, बीकानेर में शब्द कितने हैं? 4 है। तो क्या है, इसमें 4 ही जिले होंगे। देखो, एक तो बीकानेर खुद, मतलब उसको ऐसे भी याद याद रख सकते हो कि ये जो है ना, कि बीकानेर में क्या अपन बीकाजी खाते हैं। बीकाजी खाने के बाद में गंगा में जाते हैं, और गंगा में हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी मिल हनुमान जी मिलते ही अनूपगढ़ चले जाते हैं। या इस तरह याद रख सकते हो कि बीकानेर में बीकाजी खाते ही अपन गंगा में गए और वहाँ पर हनुमान जी मिल गए, और हनुमान जी के साथ में अनु था। कौन था? अनु था हनुमान जी के साथ में। यानी बीकाजी खाकर गंगा में गया, और गंगा में हनुमान जी थे, और हनुमान जी के साथ में कौन था? अनु भी था।
इस तरह आप 4 जिले याद रख सकते हो। और बीकानेर में 4 नाम यानी 4 शब्द आते हैं, तो 4 शब्दों से 4 जिले इस संभाग में आ जाएंगे बीकानेर में। इस तरह आप याद रख लेना। आगे देखो, अपने बात करें अजमेर की 4 नंबर पर। तो देखो, अजमेर में कैसे याद रखना है आपको। पहले तो इसमें यानी जिले कितने हैं, 7 जिले। उसको कैसे याद रखिए भाई, 7 जिले अजमेर में आते हैं। तो देखो, इसका सीधा सा अर्थ बता देता हूँ कि अजमेर में ब्याह हुआ केकड़ी का। किसका हुआ, अजमेर में ब्याह होने वाला था, किसका, केकड़ी का। तो वहां पर लोगों ने टोक दिया। टोका, टोकने का मतलब ना करना होता है, तो ना से नागौर हो जाएगा। और यानी अजमेर में ब्याह हुआ, ब्याह होने वाला था केकड़ी का। तो केकड़ी का ब्याह होने पर वहां पर लोग टोक दिया था। टोकने का मतलब ना होना, ना से नागौर। फिर केकड़ी क्या करती है, ना होने के बाद डीडवना कुचामन होते हुए शाहपुरा चली जाती है केकड़ी, और वहां पर वो 7 फेरा खाती है। इस तरह याद रख लेना आप। तो अजमेर में कितने जिले, 7, यानी 7 फेरा कौन खाती है, केकड़ी खाती है। तो केकड़ी नाम की लड़की थी, ये 7 फेरा खाया उसने, ठीक है ना। अजमेर, तो अजमेर में ब्याह करने वाली थी केकड़ी, और उन्होंने वहां पर लोगों ने टोक दिया। टोकने का मतलब ना, और ना होते ही वो डीडवाना कुचामण होते ही शाहपुरा चली गई। इस तरह याद हो जाएगा आपको। अब देखो, अगला है भरतपुर। भरतपुर में पहले तो ये ने कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो भरत नाम का राजा था, वो सीधा ही छक्का लगाता था। इस तरह याद रखना, भरत देखो राजा शक्तिशाली होता है, तो वो सीधा क्या लगाता है, छक्का लगाता है। तो इस तरह 6 जिले आ जाएंगे इसमें। अब देखो कैसे याद रखें कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, और अपन अलवर को लेते तो क्या है कि ये मत्स्य संघ था। पहले क्या था, मत्स्य संघ था। तो मत्स्य संघ में अलवर को बाहर कर दिया। अलवर को बाहर करते अपन डिगेंगे नहीं, यानी अपन का ना वो खड़ा, यानी गंगा नदी में जैसे अपन नहाते हैं तो डिगते नहीं है। तो अलवर को बाहर कर दिया। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, और फिर अपन ने ये तीनों मजबूत थे, इसलिए डिगे नहीं। कहाँ पर, गंगा के माने डिगे नहीं, क्योंकि सवाई थे अपन, क्या सवाई थे उससे, यानी अलवर से सवाई थे, तो मजबूत थे, ठीक है ना। सवाई, सवाई का मतलब आप यानी ले सकते हो कि मजबूत थे अलवर से। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये तीनों नहा थे गंगा में, और डिगे नहीं। डिगने यानी डिगे नहीं तो क्या है, सवाई थे इसलिए नहीं डिगे थे। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। कितने जिले आगे, 6 जिले आए हैं। एक बार पुनः देखिए, देख लीजिए कि भरतपुर मतलब यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मत्स्य संघ के हिस्से थे। उसमें से अलवर बाहर हो गया। अलवर बाहर होते ही अपने डिगे नहीं, मजबूत रहे भाई। अलवर चला गया तो क्या दिक्कत है, अपन अकेले नहा लेंगे गंगा में। तो गंगापुर सिटी, गंगा से गंगापुर सिटी। और क्यों नहा लेंगे, क्योंकि अपन सवाई है इसलिए, यानी सवाई है इसलिए अपने सवाई माधोपुर। इस तरह याद हो जाएगा। अगला है देखो कोटा। तो कोटा का सीधा सा अर्थ है, कितने जिले इसमें, 4 है। कितने जिले आते हैं, 4 है। अब देखो, अपन कहीं जिमने के लिए जाते हैं तो क्या है, कोट पहन के जाते हैं, और कोट पहनने के बाद में बूंदी खाते हैं वहाँ पर। बूंदी मतलब बूंदिया के कोई बूंदी के वे, तो बूंदी खाने के बाद में अपन ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा से क्या हो जाएगा, झालावाड़। ज़्यादा खाने के बाद, और ज़्यादा खाने के बाद अपन क्या गालते हैं, अपने बाहर गालने लग जाते हैं कि अरे बाहर रे, पेट फटे रे। तो इसलिए इन्हें कोटा में कोट पहन के अपने बूंदी खाई, और बूंदी ज़्यादा खा ली। ज़्यादा खाता है हम बाहर गाल लागा। तो इसलिए आपको 4 जिले याद हो जाएंगे कोटा। और इसको कैसे याद रखेगी, कोटा में कितने जिले आते हैं, 4। तो कोट के देखो मेन 4 ही बटन होते हैं। कितने होते हैं, 4 बटन होते हैं। तो इस तरह 4 जिले आ जाएंगे। यानी कोट पहन करके बूंदी खाई, और बूंदी ज़्यादा खा ली। ज़्यादा खाता ही बार गाल मलागा। ये हो गया आपका कोटा। अब देखो, आगे अपने बात करते हैं जोधपुर की।
तो जोधपुर आप कैसे याद करोगे? एक तो देखो जोधपुर शहरी आता है, एक जोधपुर ग्रामीण आता है। अब देखो बाड़मेर बालोतरा में क्या आ गई, बाढ़ आ गई थी 2006 में आई थी ये, वैसे ठीक है ना, आप ये मान सकते हो वहाँ पर बाढ़ आ गई। कहाँ पर? बाड़मेर बालोतरा में। और अपन को जाना है तो जाएंगे कहाँ? जोधपुर शहर में। फिर जोधपुर ग्रामीण में जाते हुए सीधा फलोदी जाएंगे, और फलोदी से होते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में अपन बाड़मेर पहुंच जाएंगे, और बाड़मेर में आपको बालोतरा मिल जाएगा। देखो कितना आसान है ये, कि जोधपुर बाढ़ आई, बाढ़ यानी अपन को जाना कहाँ है? बाड़मेर बालोतरा जाना है, ठीक है ना। तो जोधपुर होते हुए जोधपुर ग्रामीण में, फिर फलोदी, भाई ये फलोदी जोधपुर से आगे ही है, तो फलोदी चले गए, और फलोदी होते हुए जैसलमेर गए, और जैसलमेर के पास में सीमा लगती है बाड़मेर की, और बालोतरा पहुंच जाते। अब इसमें ये याद कैसे रखे कि 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6। यानी जोध नाम का व्यक्ति था, वो सीधा ही छक्का लगाता था। जोध नाम का जोरदार छक्का लगाता था, इस तरह याद रख लेना। या जोध नाम का व्यक्ति था, या जोरदार जोधपुर में छक्का लगता था, इस तरह याद रखता था। वैसे भी अशोक गहलोत जी सीधा छक्का ही लगाते हैं जोधपुर में, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। अब देखो आगे बात करते हैं पाली। तो पाली देखो कितना आसान है ये भी, कि पालता पालता ही चौको लगा दिया वहाँ पर। अरे भाई के चौको मत लगा, ठीक है ना। तो पालता पालता ही चौको लगा दिया वहाँ, कि ये हो गए आपके 4 जिले। देखो पाली है, तो अपन पालता पालता ही जालोर ने क्या किया? सांचा यानी सांचो सिरो बना दियो। यानी पालता पालता ही जालोर कहीं गिरियो, सांचो सिरो बना दियो लोगों खाबाई खातर। तो मतलब ये याद रखना है कि पालता पालता ही सिरो कौन बनायो? जालोर ने सांचो सिरो बना दियो। सांचो से मतलब सांचोर, और सिरो से मतलब सिरोई। दोबारा देख लीजिए कि पाली यानी पालता पालता ही जालोर सांचो सिरो बना दियो, और सांचो सांचोर, और सिरो मतलब सिरोई। तो 4 जिले हो गए पाली संभाग में। आगे देखो अपने बात करते हैं उदयपुर की। इसको कैसा याद करें? तो देखो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में भील रहते थे, वो किसकी मदद करते थे? राजाओं की मदद करते थे, क्योंकि उदयपुर चित्तौड़गढ़ ये यहाँ पर राजा रहते थे, तो यानी भील रहते थे। और भील किसकी मदद करते थे? राजाओं की। जैसे महाराणा प्रताप की भीलों ने काफ़ी मदद, ये जो भीलों ने मदद की थी। और इस तरह ने उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कौन रहते थे? भील रहते थे, वो किसकी मदद करते थे? राजा की। और बाद में वो सलूम्बर चले गए थे। कहाँ चले गए? सलूम्बर, इस तरह याद रख सकते हो। और उदयपुर में कितने जिले आएंगे? इसमें 5 आएंगे। देखो उदयपुर में 5 शब्द आते हैं। देखो उदयपुर, तो 5 शब्द आ गए ना, तो इसमें 5 जिले आ जाएंगे। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में भील रहते थे, वो किसकी मदद करते थे? राजाओं की मदद करते, और मदद करते हुए वो सीधे सलूम्बरे चले गए। ये हो गया आपका उदयपुरी संभाग। और उदयपुर में 5 शब्द आते हैं, तो 5 ही जिले आएंगे। अब देखो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा तो कितना सरल है, कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर तो पास पास में थे, बीच में महाराणा प्रताप आ गए इसमें। तो इस तरह याद रख लेना। तो 3 ये आपके जिले हो जाएंगे, कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में प्रतापगढ़ आ गया। तो इस तरह महाराणा प्रताप आ गए बांसवाड़ा डूंगरपुर में। तो इस तरह ये 3 जिले हो जाएंगे बांसवाड़ा में। तो इस तरह ये मित्रों 10 संभाग आपको मारवाड़ी भाषा में सरल शब्दों में शायद 2 बार देखने पर ये याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों मित्रों को फ़ायदा हो। धन्यवाद मित्रों।